अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1, जिसमें लिखा हुआ है यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट। आपने ये रिजल्ट्स हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है, ये सिर्फ तब प्रूफ होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है। तो एक बार हम लेट कर लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है, यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों एक डिसजॉइंट सेट से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके लिए हम इसको प्रूव करेंगे। दूसरी बार हम कुछ और लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के अलावा लेंगे और इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जौन सा है वो एम्प्टी सेट है, यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इसके जर्नल वेन डायग्राम बनाऊं तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, तो ये सेट क्या है, बी है। इन दोनों को हम दूर दूर बनाएंगे, डिसजॉइंट बनाएंगे, इनमें कोई जोड़ नहीं रखेंगे, कोई पोर्शन कॉमन नहीं रखेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है ये सिर्फ तभी प्रूफ हो सकता है अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हों। ओके हो गया। अब सबसे पहले हम इसके अंदर बी कम्प्लीमेंट को शो करेंगे। बी कम्प्लीमेंट क्या होता है कि अगर यूनिवर्सल में से किसको माइनस कर दिया जाए, बी को, यूनिवर्सल में से सेट में से बी को माइनस कर दिया जाए तो ये बी कम्प्लीमेंट बनता है। तो यहाँ पर हम वेन डायग्राम बनाते हैं, ये यू, ये ए और ये क्या है, बी है। तो बी कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। बी कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम कैसी होगी कि बी को माइनस कर दिया यूनिवर्सल में से, बाकी जो यूनिवर्सल का पोर्शन बचेगा वो आपने हाईलाइट कर देना है, यानी कि बी को छोड़कर आप सब पोर्शन पर लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये आपके पास आ गया बी का कम्प्लीमेंट। अब अगर मैं ए को शो करूं कि ए कैसा है, अगर सेट ए की बात की जाए तो सेट ए मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और इससे दूर बी है, तो ये सेट ए है। अब इन दोनों का मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि बी कम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन लेना है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो वो है ए का इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट से लेना है। तो देखते हैं कैसे बनता है। ये ए है और ये क्या है, बी है। अब दोनों का कॉमन पोर्शन, यहाँ पर ए हाईलाइटेड है सिर्फ और यहाँ पर बी कम्प्लीमेंट हाईलाइट है, तो दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, सेट ए वाला है। तो आप देख सकते हैं यही आपके पास राइट हैंड साइड है और यही क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी ये है, और अगर राइट हैंड साइड की बात की जाए तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए लिखा हुआ है। तो ये दोनों क्या आगे आपस में इक्वल आ गए, ठीक है। तो ये इनकी वेन डायग्राम्स हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। आप इसी तरह सबसे पहले ये बनाएंगे डायग्राम बी कम्प्लीमेंट के लिए, फिर ए के लिए और फिर ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के लिए, लास्ट में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अब बात आती है यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन क्यों यूज़ की गई। अगर हम कुछ और केस ले लें, इसमें बात करें कि कोई और हमारे पास जनरल सेट है जिसमें ये इक्वल नहीं है। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं कि ए जो इंटरसेक्शन बी है वो एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं है, बल्कि क्या है, ओवरलैपिंग है। बल्कि क्या है, ओवरलैपिंग है, मतलब ए का कुछ पोर्शन बी में है और बी का कुछ पोर्शन ए में है। तो क्या तब भी आपके पास ये क्वेश्चन प्रूफ हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। तो इसके लिए मैं जो जनरल वेन डायग्राम बनाता हूँ वो ऐसी बनाते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए का कुछ पोर्शन बी में है और बी का कुछ पोर्शन ए में है, डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं। अब हम अगर लिखते हैं बी का कम्प्लीमेंट, बी का कम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं बी को, तो हमारे पास कैसी वेन डायग्राम बनती है देखते चलें। ये ए और ये क्या है, बी है। तो यूनिवर्सल में से मैंने बी को माइनस कर दिया, बाकी जो पोर्शन आएगा मेरे पास वो ये पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। ए की अगर बात की जाए तो जो ए है मेरे पास, ठीक है, कंप्लीट ए की बात करूं तो वो ये है ए, ठीक है। अब अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लेता हूं, ए इंटरसेक्शन बी का
कंप्लीमेंट करते हैं हम, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए और बी। अब दोनों के सिर्फ कॉमन पोर्शन पर लाइन लगानी है। तो यहाँ पर ए कंप्लीट है इस दरमियान वाले इंटरसेक्शन के पोर्शन के साथ, जबकि यहाँ पर इस इंटरसेक्शन वाले पोर्शन पर लाइंस नहीं है। तो कॉमन जो पोर्शन है वो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन छोड़कर है, ये ए के इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो है आपके पास राइट हैंड साइड है और ये है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर वाला, इधर लाइंस मौजूद नहीं है, जबकि राइट हैंड साइड पर ए कंप्लीट लिखा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन देखें तो राइट हैंड साइड पर आपके पास कंप्लीट ए लिखा गया है, कंप्लीट ए लिखा गया है, यानी कि कंप्लीट ए। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है, कि राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई लेफ्ट हैंड साइड के। इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर लिखी गई है कि ये कंडीशन सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पर जब भी आप प्रूफ करेंगे सिर्फ इसके लिए करेंगे जो आपके पास मैंने केस 1 किया है, और साथ आप लिख देंगे एंड जब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट हो बल्कि ए और बी ओवरलैपिंग हो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आती राइट हैंड साइड के, यानी कि इसके अलावा कोई भी कंडीशन लें तो इक्वल नहीं आती। तो ये वाला पोर्शन भी इसमें शो करना लाजमी होगा आपको, कि पहले आप इसको सिर्फ राइट जो कंडीशन है एम्प्टी सेट के इक्वल लेते हुए प्रूफ करेंगे कि ये डिस्टेंट सेट्स हैं और ए और बी में कोई पोर्शन कॉमन नहीं है, लेकिन उसके बाद आपने लिखना है कि ये ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। तब आपके पास IFF वाला इफ़ एंड ऑनली इफ़ वाला जो है प्रूफ होगा, ठीक है। तो एक बार आपने इस तरह प्रूफ करना है और उससे पहले आपने इस तरह भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप इसको प्रूफ करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 की तरफ।